हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक बनने वाले जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सा देश है? तो फीफा रैंकिंग में टॉप पे है स्पेन। दिग्गज कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आनंद वरदराजन। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद कौन सा देश है? तो वो है कनाडा। हाल ही में किस एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्टिंग शुरू किया गया है? तो ये है सरला एविएशन द्वारा ये किया गया है अभी बेंगलुरु में। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस पर्वत के लिए नई परिभाषा लागू की गई है? तो ये परिभाषा लागू की गई है अरावली पर्वत के लिए। फ्रांस के फुटबॉलर ने सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी की है। ये कौन है? इनका नाम है किलियन एम्बापे। किसके द्वारा फीमेल कैटेगरी सिंगल में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीता गया है? तो ये जीता गया है कोरिया की खिलाड़ी है अन से यंग के द्वारा। पुरानी तकनीक से तैयार जहाज जिसका नाम है INSV कौंडिन्य किस देश की यात्रा पे जाएगा? तो ये ओमान की यात्रा पे अभी जाएगा। अंडर 19 एशिया कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है पाकिस्तान द्वारा। विश्व ध्यान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सीमा बल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सीमा बल दिवस। किसके द्वारा एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीता गया है? तो ये जीता गया है गगनजीत भुल्लर द्वारा। हाल ही में इसरो द्वारा किस आगामी मानवयुक्त मिशन के लिए ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है गगनयान मिशन के लिए इस पैराशूट से परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका नाम है INS सिंधु घोष। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन है? तो इसका नाम है INS अंजदीप। इटालियन सुपर कप 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नेपोली के द्वारा। किसको हरा के? बोलोगन को हराकर। किस देश के क्रिकेटर गेटे प्रियादाना द्वारा एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये खिलाड़ी का संबंध है इंडोनेशिया से और ऐसा करने वाले ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उनके करियर के पहले ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। अमेरिकी नौसेना द्वारा 31 साल बाद किस युद्ध पोत का निर्माण किया जाएगा? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो घोषणा की गई है USA डिफाइंड नाम से युद्ध पोत को तैयार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश को शामिल किए जाने के लिए विशेष राजदूत को नियुक्त किया गया है? तो ग्रीनलैंड को। अमेरिका का संचार उपग्रह ब्लू बर्ड 2 किस भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको भी लॉन्च किया गया है LBM 3 Mark 6 से। अयोध्या में किस देश की रानी जिनका नाम है हॉ की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये साउथ कोरिया की महारानी थी जिनका संबंध अयोध्या से था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला।
किस विख्यात खगोल शास्त्री को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है जयंत विष्णु नर्लिकर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है आईएनएस समुद्र प्रताप। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16,000 से अधिक रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो ये है विराट कोहली। किस देश के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा? तो ये इनका संबंध है ब्रिटेन के संसद में, इनके द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल में कितने नए विमानन कंपनी के संचालन की अनुमति प्रदान किया गया है? तो यह है 3, जिनका नाम है शंख एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर। जो शंख एयर है ये जो है ये यूपी का है, बाकी ये दोनों केरल के हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की विकास दर 2026 के लिए कितने प्रतिशत रहेगी? तो 6.7% और अगले 2027 के लिए 6.8%। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो हांगकांग यूनिवर्सिटी को मिला है। सेकेंड नंबर पे पॉकिंग यूनिवर्सिटी है। थर्ड और फोर्थ पे जो है वो सिंगापुर का एनटीयू और एनयूएस है। पहली बार किस खेल की खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो पहली बार जो है योगासन को शामिल किया गया है और योगासन की जो खिलाड़ी हैं आरती पाल, ये इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई उड़ीसा की। पुरुष लिस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम द्वारा बनाया गया है? तो अभी हाल में बिहार के द्वारा बनाया गया है अगेंस्ट द अरुणाचल प्रदेश। किस देश द्वारा 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो रशिया के द्वारा ऐसी तैयारी की जा रही है। हाल में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ग्रीनलैंड में। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले किस पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है आईएनएस अरिघात। एटीवी फाइनल प्राइज मनी लीडर फॉर 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज और इनके बाद हैं जैनिक सिनर। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है पीवी सिंधु को। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ग्वालियर में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बनाई गई प्रतिमाओं के मूर्तिकार कौन है? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है लखनऊ में और इसके मूर्तिकार है राम बी सुतार और मोतूराम और बोथ ए एंड बी ये सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस भाषा में संविधान का विमोचन किया गया है? तो संथाल लैंग्वेज में जो है संविधान का भी विमोचन किया गया है। केंद्र सरकार की किस योजना में अब स्कूल के बच्चों के लिए भी नाश्ता भी जोड़ा जाएगा? तो ये है मिड डे मील स्कीम में। आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ देश में पहली बार किसके लिए केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा? तो वेपन्स के लिए जो है सेंट्रलाइज्ड जो है डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाले देश की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति होंगी? तो ये सेकंड नंबर की ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो पनडुब्बी से यात्रा करेंगी। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। किस देश के एमसीजी मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ट्रेन को मात्र 2 सेकंड में 7000 किलोमीटर पर आवर से चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया है? तो चाइना द्वारा। किस राज्य को 3 दशक बाद 2026 राष्ट्रीय बाघ गणना अभियान में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है गुजरात को। भारतीय घुड़सवार महासंघ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जयवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 20 बच्चों को। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? मोंडो डुप्लांटिस और एमसी लॉगहिन लेवरोन को। तो बोथ ए एंड बी ये सही है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर का क्विकली रिवीजन। आप मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। थैंक यू सो मच।